हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉटम पार्ट बनाएंगे। जिस जो हार्ट का शेप होता है उसको फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और हार्ट का शेप पूरी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सामने ही हूँ और मुझे उस समय याद नहीं रहा। बस थोड़ी देर बाद मैं हट जाऊँगा। आप इसे पूरी तरह से बना लें। और ये जो मसल्स मैं अभी बना रहा हूँ ये कार्डियक मसल होती हैं, और जो अभी बना रहा हूँ उसको कहते हैं सेप्टम। ये सेपरेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से। और ये छोटे छोटे जो मैं शेप बना रहा हूँ इनको कहते हैं, ये वॉल्व है। ये आगे जाके वॉल्व बनेंगे। वॉल्व सेपरेट करते हैं एट्रियम को वेंट्रिकल से। लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करेंगे। उसके बाद आपको वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी और वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी बनाने के लिए बस आपको पैरेलल सेम एंगल को फॉलो करते हुए लाइन खींचनी है। और ये वेना केवास जो हैं इनको मैं डबल लाइन से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि इनकी कुछ थिकनेस होती है। हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहे हैं, तो उस कारण से अपने को एक थिकनेस भी दिखानी पड़ेगी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी कुछ थिकनेस है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर 2-4 पैरेलल लाइन खींचनी है। जिस तरह से मैं खींच रहा हूँ इस तरह से पैरेलल लाइन खींचनी है और बहुत इजीली आप ये बना सकते हैं इस तरह से। आपने इस तरह से 4 ऊपर पैरेलल लाइन खींची और एक जो चौथी लाइन से नीचे की तरफ पैरेलल लाइन लाए और उससे आपने नीचे का वॉल्व भी बना दिया। और ये हम सारी ब्लड वेसल्स कंप्लीट करते हुए, और ये छोटी गलती हो गई थी, तो ये आगे की तरफ, ये पीछे से आ रहा है इसलिए ये इसमें दिखेगा नहीं, इसलिए ये पीछे पीछे की तरफ से आ रहा है। ये ब्लड वेसल है इसलिए इसके पीछे से आ रहा है, इसलिए वो दिखेगा नहीं, इसलिए हम आगे बनाएंगे। ठीक है। हाँ, अब हम शुरू करते हैं कि ब्लड कहाँ से कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, उसको समझते हैं थोड़ा सा। और देखते हैं लेफ्ट पार्ट में लेफ्ट वॉल भी बनाने बच गए थे, तो उनको कंप्लीट कर लेते हैं। वॉल्व थोड़ा ध्यान से बनाएं। वॉल्व थोड़ा ऑड दिखते हैं तो उस कारण से थोड़ा सा अच्छा व्यू नहीं आता। आप इत्मीनान से प्यार से बना सकते हैं कॉपी में। ठीक है, तो वॉल्व कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे कि कहाँ से कहाँ ब्लड सप्लाई, ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, फ्लो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो चार्ट बनाएंगे ब्लड का। तो ब्लड बॉडी में, बॉडी से आता है सारा, इकट्ठा होता है लेफ्ट राइट एट्रियम में और फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में मूव करता है। वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी उससे पहले मैं थोड़ा सा उसको और सजा देता हूँ ताकि और सुंदर दिखे। ये मैं उसको 3D स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसको, और चाहे तो बना सकते हैं और चाहे तो ना भी बनाएं। और डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स से ज़्यादा का है तो आप उसको और अच्छे प्यारे तरीके से बना सकते हैं, और अगर कम मार्क्स का है तो आप बिल्कुल बेसिक व्यू भी बना सकते हैं। और यदि आप अपने कॉपी में या प्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें जितना भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कितना भी चाहें तो जितना भी क्रिएटिव हो सकते हैं आप, ना हो जाए। ये मैंने उसको 3D स्ट्रक्चर दिया है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल व्यू है, इसलिए आधा ही दिखेगा, ब्लड वेसल आधा दिखेगा। तो आप क्रॉस सेक्शनल व्यू समझ रहे होंगे। इसको अपन ने हार्ट को बीच से काट दिया है, उस वो जो कैसा दिखेगा उसके बारे में बात हो रही है। तो थोड़ा सा बिगड़ गया था, इसको मैंने सही करा और इसको भी 3D स्ट्रक्चर दे देंगे।
ये छोटे से एफर्ट लगाने से 3D इफेक्ट दिखने लगता है हल्का सा। ठीक है, तो अभी शेप हल्का हल्का आ गया है, हार्ट कैसा दिखता है। अब जो जो लाइन हल्की हैं उनको दोबारा से मैं डार्क कर ले रहा हूँ। अपने वॉल्स को थोड़ा ध्यान से बनाएं, वॉल्स प्रॉपर दिखेंगे तो आपका डायग्राम काफ़ी अट्रैक्टिव निकल के आएगा। और बेसिक डिटेल्स को ध्यान दे लें। अब हम थोड़ा सा लेबलिंग करना शुरू करते हैं। ये हमारा राइट एट्रियम है। मैंने थोड़ा सा स्पीड तेज करके रखी है ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि डायग्राम बनाने में खासा समय लगता है। ये है लेफ्ट एट्रियम। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके बाद ये वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी है, जो सामने बना हुआ है। इसका मतलब है कि अपर बॉडी से जो ब्लड आता है वो वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी से आता है। और ये वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी है, मतलब लोअर बॉडी जो हार्ट के नीचे जो बॉडी है अपनी, वहाँ से जो ब्लड सप्लाई आता है हार्ट तक, वो वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी से आता है। ये मैंने मार्क कर दिया। और ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं और पल्मोनरी वेन्स हैं। और पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो हमारे हार्ट से ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती हैं। इसका मतलब जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो लंग्स में जाके डिजॉल्व होगा ना ब्लड में। इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरीज, ये भले आर्टरी लिखा हुआ है बट यहाँ पे बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती हैं, और पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए वो एओर्टा में पहुंचता है। एओर्टा जो होती है सबसे जो हाई प्रेशर सहने वाली और सबसे मोटी जो ब्लड वेसल होती है उसको एओर्टा बोलते हैं। एओर्टा जो होती है वो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। जो मैंने सेप्टम लिखा हुआ है ये डिवाइडिंग वॉल है, जो डिवाइड करती है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को आपस में मिक्स होने से, ब्लड को डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। ये मैं अभी मार्क कर रहा हूँ कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। ये एक फ्लो डायग्राम है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड ब्लू होता है, तो आपको पता ही होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स में होता है और वेन्स हमारी थोड़ी थोड़ी ब्लूइश नज़र आती हैं। तो यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से होते हुए दोनों तरफ मूव करेगा, दोनों लंग्स के लिए। एक तरफ लेफ्ट लंग में जाएगा, एक तरफ राइट लंग में जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स में पहुँचता है और पल्मोनरी वेन से वापस से रिटर्न होके आ रहा है लंग्स से होते हुए और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचा। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुआ एओर्टा में पहुँचेगा और एओर्टा हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी में दोनों में सप्लाई कर देती है। ठीक है, तो इस डायग्राम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैं इसमें क्रॉस हैचिंग बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। आप चाहे तो बनाएं, चाहे तो ना बनाएं। अब मुझे ये यूट्यूब में प्रेजेंट करना है, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा हूँ और मैंने इसकी स्पीड थोड़ी हाई कर दी है ताकि आप बोर ना हो बनाते हुए। थोड़ा जादुई सा महसूस हो रहा है, काफ़ी तेज़ काम हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब को भी कर लें और लाइक करें। और कमेंट में बताएं यदि कोई आपको इसमें रिव्यू देना हो
क्या हम सुधार सकते हैं, क्या चीज़ें सुधारी जाए, ज़रूर हमें बताएं और अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करें। तो आप चाहें तो इसको कितना भी बना सकते हैं, कितना भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैं जितना पॉसिबल है उतना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। जो सीमित संसाधन है मेरे पास उसका इस्तेमाल करके मैं ये सारी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जितना हो सकता है मैं बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यदि आपका साथ रहा तो अपन और अच्छा बनाएंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताएं यदि कोई कमी आपको नज़र आती है। थैंक यू सो मच। ये हमारा डायग्राम तैयार है।